हेलो बच्चों, जय हिंद। आज क्लास 10th का चैप्टर 5 रहेगा जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको ढंग से आप लोग पढ़ेंगे और इससे बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएगा। और ये चैप्टर 11 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समांतर श्रेणी 11 में भी पूछा जाता है। तो आप लोग कायदे से अगर पढ़ोगे तो हर एक चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले हम ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, फिर उसके बाद 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, हर तरीके से पूरा इसमें आपको मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। क्वेश्चन ये लिखा गया, समांतर श्रेणी के लिए सर्वांतर क्या होगा। तो सर्वांतर आपको पढ़ाया गया था। सर्वांतर पढ़ाया गया था। D बराबर होता है T2 माइनस T1। तो D बराबर T2 माने दूसरा पद 1 है, उसमें से पहला पद 1 में से 3 घटेगा, कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो इसका सर्वांतर -2 होगा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 है, सर्वांतर का मतलब इसका D बराबर दिया है -4 है, 10वां पद दिया है। 10वां पद कितना है? 10वां पद आपको दिया है -8 है। तो श्रेणी का प्रथम पद, 10वें पद का सूत्र होता है A + 9D बराबर -8। तो A रहेगा +9, D का मान -4 बराबर -8। तो यहाँ से A -36 बराबर -8। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36 - 8। 36 में से 8 घटेगा, कितना आ जाएगा? 28। तो इसका जो प्रथम पद होगा वो 28 होगा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसमें सर्वांतर और 10वां पद आपको दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। इसका अगला प्रश्न है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो 1 से 10 तक की सम संख्याएं, 10 तक की सम संख्याएं, 1 से 10 तक की सम संख्याएं, 1 से 10 तक की सम संख्याएं क्या क्या होंगी? आप लोग देखोगे तो क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10। इनका हमको निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है? समांतर माध्य। क्या पढ़े थे आप लोग? समांतर माध्य माने कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे कितने पद हैं? 5 हैं। तो 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10 कितना हो जाएगा? 30 को 5 से भाग करोगे तो 5 × 30, आपका आंसर 6 होगा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, इसका सर्वांतर पूछा गया है। सर्वांतर होता है T2 माइनस T1। T2 है आपका -1, -T1 है -5। तो यहाँ पर -1 -, +5 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा? 4। तो इसका सर्वांतर क्या होगा? 4 होगा। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। समांतर श्रेणी का 20वां पद पूछा गया है। तो ध्यान से देखो, इसका प्रथम पद A बराबर 10 दिया है। सर्वांतर D बराबर T2, T2 है 7 -T1 10 है, 7 में से 10 घटा -3 आ गया। तो हमसे पूछा गया इसका 20वां पद क्या होगा। तो 20वां पद का सूत्र होता है A + 19D। 20वां पद क्या होता है? A + 19D। तो A का मान 10 + 19, D का मान -3 है। ठीक है, तो यहाँ पर 10, 19, 3 57, 10 में से 57 घटा माइनस कितना आ गया? 47। तो इसका 20वां पद क्या होगा? -47 होगा। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं।
श्रेणी इतना समांतर श्रेणी है या नहीं। देखो समांतर श्रेणी के लिए क्या होना चाहिए, समांतर श्रेणी के लिए क्या होना चाहिए, पदों का अंतर समान हो। समांतर श्रेणी के लिए T2 माइनस T1 बराबर हो T2 माइनस T3, T3 माइनस T2 बराबर हो T3 माइनस T2 बराबर हो T4 माइनस T3, मतलब सब आपस में अंतर बराबर हो। इसका मतलब देखो 2 में से 4 घटेगा 2 आएगा, मतलब 4 में से 2 घटा, लेकिन 8 में से 4 घटेगा 4 आया। देखो ये आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी, यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि T2 माइनस T1, देखो क्योंकि T2 माइनस T1 ना T2 माइनस T3 के बराबर नहीं है, सॉरी T3 माइनस T2 के बराबर नहीं है, T3 माइनस T2 के बराबर नहीं है। तो इसीलिए ये नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। भाई 4 में से 2 घटेगा 2 आएगा, 8 में से 4 घटेगा 4 आएगा, कहाँ अंतर समान है, इसीलिए AP नहीं है। चलिए, यदि संख्या इतना समांतर श्रेणी में है, सॉल्यूशन में क्या दिया है, संख्याएं क्या दिया है, संख्याएं कौन कौन, 20, x, 30 किस में है, AP में है। किस में है, AP में है। आपको पढ़ाया गया था कि जब 3 संख्याएं AP में हैं तब बीच का दुगुना, बीच में कौन है, 2x, प्रथम अंतिम के योग के बराबर होता है। 20 प्लस 30 तो 2x बराबर 50, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो x का मान 25, ऑप्शन डी सही है। आपको पढ़ाया गया था कि जब 3 संख्याएं AP में हैं तो बीच वाली का दोगुना प्रथम और अंतिम के योग के बराबर होता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं, श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। देखो सॉल्यूशन में इसका प्रथम पद a बराबर कितना है, √2 है, सार्वधातर d होता है, T2 माइनस T1, T2 है आपका 2√2 और T1 है √2। ये 2 बार √2 है, ये 1 बार, तो 2 में से 1 घटेगा, 1 बार √2 आएगा। अब हमसे पूछा गया है 10वां पद, कौन सा पद, 10वां पद, तो सूत्र होता है a प्लस 9d, a प्लस 9d, a का मान √2 है, 9d का मान √2 है, तो यहां से हो जाएगा √2 प्लस 9 √2 हुआ, तो 1 बार √2, 9 बार √2, तो ये 10 बार √2 होगा। अब 10 जब अंदर जाएगा तो 10 दहम्मा 100 हो जाएगा। देखो 10 अंदर जाएगा तो रूट लगा है 2 बार, 10 गुणे 2, तो 10 दहम्मा 100, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, 200। तो इस प्रश्न का आंसर होगा अंडर रूट 200, ऑप्शन सी सही है। समझ में आया। इसका पहले प्रथम पद और सार्वधातर निकाल देंगे। हमसे पूछा गया इसका 10वां पद क्या होगा, ये 2024 HZ में आया था। चलिए श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करो। तो 11वें पद के लिए पहले प्रथम पद a का मान -3 है, हम सार्वधातर निकालेंगे। T2 माइनस T1 -3 है, तो -1/2 प्लस 3, 3 दूना -1, 3 दूना 6/2, 6 में से 1 घटा 5/2 आ गया। अब हमसे कौन सा पद पूछा गया है, 11वां पद। 11वां पद, तो 11वें पद का सूत्र होता है a प्लस 10d। क्या होता है, a प्लस 10d। तो a का मान क्या है, a का मान -3 प्लस 10, d का मान कितना है, d का मान 5/2 है, 5/2 है। तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो -3, 10 पचे 50/2, तो -3 प्लस 25, 25 में से 3 घटेगा, क्या जाएगा 22। तो इसका 11वां पद क्या होगा, 22 होगा, ऑप्शन ए सही है। इसका 11वां पद क्या होगा, 22 होगा, ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला है श्रेणी में पदों की संख्या क्या होगी। ध्यान से देखो, AP हमको दिया गया है। पदों की संख्या के लिए देखो 7, 13, 19 डैश 205 है। सबसे पहले इसका प्रथम पद क्या है, इसका प्रथम पद a बराबर 7 है। इसका सार्वधातर क्या है, सार्वधातर d बराबर T2 माइनस T1,
13 में से 7 घटेगा 6 आया। इसका अंतिम पद क्या है? इसका अंतिम पद L बराबर 205 है। अब हम लोग एक सूत्र जानते थे, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AP का अंतिम पद उसके nवें पद के क्या होता है? बराबर होता है। तो L का मान कितना है? 205। A का मान कितना है? 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 6 है। अब ब्रेकर तोड़ते हैं तो 205 इक्वस टू 7 प्लस 6n माइनस 6 होता है। अब यहाँ से हो जाएगा 205 बराबर 7 में से 6 घटा 1 प्लस 6n, इधर आएगा 1 घट के 204 बराबर 6n। तो n बराबर 204 भागे 6 6 त्रिक 18 बचा 2 और 6 छंग 36। तो आंसर हो जाएगा कितने पद होंगे? 6 चौक 24 होता है। 6 चौके कितना हो जाएगा? 24। आंसर कितना हो जाएगा? कुल 34 पद होंगे। देखो डायरेक्ट n निकालने का एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला पदों की संख्या n बराबर L माइनस A अपान D प्लस 1 होता है। इसको भी आप लिख सकते हो। समझ में आया? n बराबर L माइनस A अपान D प्लस 1 होता है डायरेक्ट। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज क्या हैं? देखो इसको आप लोग समझो। 10 व 250 के बीच 4 के गुणज। गुणज का मतलब 4 का पहाड़ा। तो 4 के गुणज में 4 का गुणज पहला होता है 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और अंतिम में 248 होगा। कैसे 248 आया? भाई 250 को हम 4 से भाग करते हैं। 4 छंग 24 कितना मिला? 1, 4 दूना 8 कितना मिला? 2। अगर यही 2 ना आता तो भाग पूर्ण रूप से चली जाती, गुणज बन जाता। तो क्या करेंगे? 250 में से ये 2 निकाल देंगे तो 248 होगा। अब हमसे पदों की संख्या पूछा गया है, तो पदों की संख्या के लिए हम लोग वही फार्मूला लिखते हैं। पदों की संख्या L बराबर n बराबर L माइनस A अपान D प्लस 1 होता है। तो n बराबर अंतिम पद क्या है? 248। A कितना है? 12, D 4 का अंतर है प्लस 1। 248 में से 12 घटाओगे तो कितना मिलेगा? यहाँ से मिला 6 और कितना मिला? 3। 236 भागे 4 प्लस 1। तो n बराबर 4 पंचे 20 बचा कितना? 3 और 4 नवा 36 प्लस 1। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 60। कुल कितने पद होंगे? कुल 60 पद होंगे, 60 गुणज होंगे। समझ में आया? तो इस हिसाब से आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा कि यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है, अंतिम पद L है, ये L है, तब n पदों का योग। देखो n पदों का योग हम लोग SN से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक सूत्र होता है n/2 A प्लस L और दूसरा इसका n पदों का योग का सूत्र होता है SN बराबर n/2 ना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो योग के 2 सूत्र हैं। इसमें अंतिम पद L वाला जो सूत्र होगा वो अंतिम पद L वाला ये सूत्र होगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? इस हिसाब से आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी सही होगा। SN बराबर n/2 A प्लस L होता है। तो AP के n पदों के योग का बेटा 2 सूत्र होता है। एक जब अंतिम पद L पता हो तो SN बराबर n/2 A प्लस L होता है और एक SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। समझ में आया? तो यही सूत्र आपसे पूछा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। समांतर श्रेणी का अंत से 10वां पद क्या होगा? देखो अंत का मतलब पीछे से। इसका अंतिम पद क्या है? अंतिम पद L बराबर कितना है? 254 है। चलो इसका सार्वांतर क्या होगा? इसका सार्वांतर D बराबर T2 माइनस T1। 9 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा? 5। अब हमसे क्या पूछा गया है?
अंत से ना, पहले हम सूत्र लिखें, अंत से nवां पद। सूत्र क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमसे कौन सा पद पूछा गया है, 10वां पद। तो n की जगह बेटा 10 रख दिया जाएगा। तो l माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी मतलब l माइनस 9d होगा। अब मान रख देते हैं, l का मान कितना है 254 माइनस 9, डी का मान कितना मिला 5। तो यहाँ से मिल जाएगा 254 माइनस 45, 14 में से 5 घटेगा 9 और यहाँ 24 में से 4 घटेगा 20। तो आंसर आपका मिल जाएगा 209। ऑप्शन सी सही है। अंत से इसका जो 10वां पद होगा वो 209 होगा। डायरेक्ट फार्मूला होता है, एपी का अंत से nवें पद का फार्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह हमको 10 रखना है चूंकि 10वां पद पूछा गया है। तो l माइनस 10d माने l माइनस 9d। l का मान 254 है, माइनस 9 इंटू डी का मान 5 है। गुणा गणित करके जब हल करोगे तो आंसर 209 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो कुल मिला के 13 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। अब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते चलो आप लोग। श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करना है। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले इज्जत से एपी उतारो। एपी क्या दिया है 21, 18, 15 डैश का 15वां पद निकालना है। देखो ए बराबर कितना है 21, डी बराबर क्या होगा 18 माइनस 21, 18 में से 21 घटा माइनस 3 आ गया। कौन सा पद पूछा गया है 15वां पद। एक कम हो जाता है, ए प्लस 14d होता है। तो ए का मान कितना है 21 प्लस 14 गुणे डी का मान माइनस 3 है। तो यहाँ से मिला 21, 14 तिया 42, 21 में से 42 घटा माइनस कितना जाएगा 21। तो इसका 15वां पद क्या होगा माइनस 21 होगा। यही प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न लिखा गया है के किस मान के लिए किस मान के लिए k प्लस 9 2k माइनस 1 2k प्लस 7 एक समांतर श्रेणी के सतत पद हैं। सतत का मतलब वही लगातार। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में कैसे करोगे, चूंकि k प्लस 9 फिर आगे क्या लिखा गया है 2k माइनस 1 तथा 2k प्लस 7 AP में है। किस में है 2k प्लस 7 AP में है। किस में है AP में है। तो आपको पढ़ाया गया था कि अगर 3 संख्याएं AP में हैं तब बीच वाली का दुगुना बीच वाली है। 2k माइनस 1 बराबर पहली संख्या मतलब k प्लस 9 प्लस अंतिम संख्या क्या है 2k प्लस कितना है 7 है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4k माइनस 2 बराबर 2k में k जोड़ोगे 3k और 9 7 कितना मिल जाएगा 16। तो इधर आपको मिल जाएगा k बराबर 16 प्लस 2 उधर चला जाएगा। तो यहाँ से k का मान कितना मिल जाएगा 18। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 18 होगा। समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला ये क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा कि समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। देखो अच्छा प्रश्न है। अगर हम आपसे पूछें कि इसका कौन सा पद 13 है तो आप गिन के बताओगे पहला दूसरा तीसरा पद इसका 13 है। तो ऐसे रास्ते में 78 आएगा। तो पूछा है कि इसका कौन सा पद 78 होगा। तो हम मान लेते हैं nवां पद 78 है, हमको n का मान निकालना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले AP उतार दीजिए। AP है 3 8 13 18 डैश करके। इसका प्रथम पद ले लो। इसका प्रथम पद A बराबर कितना है 3। इसका सार्वांतर क्या होगा, इसका सार्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 3। 8 में से 3 घटेगा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। हम मान लेते हैं माना AP का nवां पद 78 है। हम मान लेते हैं nवां पद 78 है। इसका मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78 दिया है। तो यहाँ से a का मान 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या रख देंगे 5
बराबर 78। ब्रैकेट तोड़ते हैं, 3 + 5n - 5 होगा बराबर कितना हुआ 78। 3 में से 5 घटेगा बेटा तो यहाँ से आपको कितना मिलता है -2 + 5n बराबर 78। अब पक्षांतर करो -2 को तो यहाँ से 5n बराबर 78 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 5n बराबर 80 मिल गया। तो n बराबर 80/5 तो n का मान कितना मिल जाएगा 16 पंचे 80। तो इसका 16वां पद क्या होगा 78 होगा। तो लास्ट में लिख देंगे अतः AP का 16वां पद क्या होगा 16वां पद 78 है। ये लास्ट में इसको आपको ऐसे लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे अगर आप पढ़ोगे तो हर एक चीज आपको समझ में आने लगेगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला कह रहा है क्या समांतर श्रेणी इतना का एक पद -150 है। आपसे पूछा गया है तो बताओ, नहीं है तो नहीं बताओ। तो हम पूछा गया कि इसका कौन सा पद -150 है, वही क्वेश्चन है। एनवा मान लेंगे, एन का मान निकालेंगे। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमको AP दिया है। देखो AP क्या दिया है, इसमें AP हमको दिया गया है। AP कितना है 11 है, फिर कितना है 8 है, 5 है, 2 है, डैश। देखो A बराबर कितना है 11। हम D निकालते हैं, 8 में से 11 घटेगा कितना आएगा -3। हम मान लेते हैं माना AP का nवा पद -150 है। चलो तो nवा पद A + n-1 × D बराबर -150। अब हल करो तो A का मान कितना है 11 + n-1 × D का मान कितना है -3 बराबर -150। अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो यहाँ से मिला 11 - 3n + 3 हो जाएगा। माइनस प्लस 3 बराबर कितना मिला 150। 11 3 कितना मिला 14 - 3n बराबर -150। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 - 3n बराबर -150 - 14। तो यहाँ पर -3n बराबर -164। माइनस खत्म, n बराबर 164/3। तो इसका मतलब इसको 3 × 5 = 15, 1 × 16, 3 × 4 = 12, 2 सही 3 बटा। ये पूर्णांक नहीं आया। देखो पदों की जो संख्या होती है वो पूर्णांक होनी चाहिए। पद का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन पदों की संख्या 1 2 3 इस तरीके से होनी चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ n का मान पूर्णांक नहीं आया, पूर्णांक नहीं है। यहाँ n का मान पूर्णांक नहीं है। अतः AP का कोई भी पद -150 नहीं है। अतः AP का कोई भी पद 150 नहीं है। समझ में आया। यहाँ n का मान सही बटे में आ गया, जबकि n का मान किस में होना चाहिए था, एक पूर्णांक में होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ n का मान पूर्णांक नहीं है, अतः AP का कोई भी पद -150 नहीं है। AP का कोई भी पद -150 नहीं है। समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये है समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है तो सिद्ध कीजिए समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का तिगुना होता है। देखो इसका सलूशन में सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, इसका चौथा पद क्या है, इसका चौथा पद शून्य है ना। चौथा पद इसका दिया है शून्य है। चौथा पद क्या होता है A + 3D होता है, एक कम हो जाता है। A + 3D बराबर 0। तो 3A बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपको A बराबर -3D मिल गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमसे सिद्ध करवा रहा है 25वां पद 11वें पद का तिगुना होता है। अब हम निकालते हैं 25वां पद।
तो 25वें पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस 24d होता है कि नहीं। तो a का मान कितना है, -3d और प्लस 24d। 3 में से 24 घटेगा कितना हो जाएगा, 21d। कितना हो जाएगा, 21d। कितना मिल जाएगा, 21d। इसको 1 मान लेते हैं। समझ में आया। फिर अब लिख देते हैं 11वां पद। कौन सा पद, 11वां पद a प्लस 10d होता है। तो यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान -3d और प्लस कितना 10d। 3 में से 10 घटा कितना आ गया, 7d। इसे समीकरण 2 मानते हैं। अब देखो समीकरण 1 21d है और समीकरण 2 से मतलब 2 है 7d। तो 21 और 7 में तिगुने का अंतर है कि नहीं, 7 त्रिक 21। इसका मतलब बाई फर्स्ट व सेकंड से, बाई फर्स्ट व सेकंड से 25वां पद जो है, 25वां पद जो है वो तिगुना है। तिगुना है किस पद का, 11वें पद का। समझ में आया। 25वां पद बराबर 3 टाइम्स 11वां पद, यही तो सिद्ध करना है। 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होता है। भाई 11वां पद 7d आया और 25वां पद 21 आ रहा है, तो 7 को जब तिगुना करोगे तभी तो 21 आएगा। इसका मतलब 25वां पद 11वें पद का क्या है, तिगुना है। चलिए, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर क्या होगा। देखो आसान है। सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, दिया ये है कि 17वां पद, कौन सा पद, 17वां पद जो है, 17वां पद जो है 10वें पद से, 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद क्या होता है, a प्लस 16d। 10वां पद क्या होता है, a प्लस 9d, 7 अधिक है। अब हमसे d पूछा गया है, तो a से a कट जाएगा। 16 में से 16d में से इधर 9d पक्षांतरण करोगे, वहां 7 बचेगा। 16 में से 9 घटा 7d बराबर 7। तो अगली लाइन में 7 से 7 कट जाएगा, तो d का मान कितना हो जाएगा, 1। तो इसका सर्वांतर पूछा गया है, क्या होगा, तो इसका सर्वांतर d बराबर 1 होगा। ठीक है। चलिए, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या बताओ जिसका प्रथम पद 4 है, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योगफल कितना दिया है, 265 है। सॉल्यूशन में इसका प्रथम पद क्या है, इसका प्रथम पद a बराबर कितना है, 4 है। और अंतिम पद क्या है, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद है, अंतिम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, l बराबर 49 से। और योग कितना दिया है, योग कितना है, 265 है। तो योग का एक सूत्र हम आप लोगों को पढ़ाए थे, योग का एक सूत्र पढ़ाए थे 265, तो लिख देते हैं 265। अब योग का एक सूत्र पढ़ाए थे n/2, a प्लस क्या पढ़ाए थे, l बराबर 265। अब क्या होगा, यहां से n/2 रहेगा, a का मान कितना है, 4 प्लस 265, 4 प्लस कितना हो जाएगा, 49, 49 बराबर 265। तो 49 4 53, 53 n/2 बराबर 265। यहाँ से बेटा n की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 53 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा, 265 गुणे 2 भागे 53। 5 से कट जाएगा, ये भाग कितनी बार जाएगा, इसको इसमें 5 बार भाग जाएगा। n बराबर 5 गुणे 2, तो n का मान कितना हो जाएगा, 10। तो इसमें कितने पद होंगे, इसमें 10 पद होंगे। समझ में आया। आसान प्रश्न था, आप लोग समझोगे, समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। देखो सबसे पहले हमको एक एपी दिया है, एपी कितना है, 3 15 27 39, 3 15 27 39 डैश। इसका ए कितना है, 3। डी कितना है, 15 में से 3 घटेगा कितना आ जाएगा, 12। हम मान लेते हैं, माना एपी का nवां पद
nवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। पूछा गया है एपी का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, एनवां पद। इसका मतलब एनवां पद ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी 54वें पद से, मतलब a प्लस 53 डी से कितना अधिक है, 132 अधिक है। समझ में आया? अब चलो, शुरुआत में a से a तो पहले से खत्म हो गया, यहां से n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 12 बराबर 53 डी का मान कितना है 12 प्लस 132। अब हम 12 से भाग कर देते हैं तो n माइनस 1 बराबर कितना मिला 53 है, यहाँ 53 है, ठीक है। यहाँ क्या था 53 था ना, 53 गुणे 12 प्लस 132 भागे 12 हो जाएगा। ऊपर से 12 कॉमन लेके नीचे काट देते हैं, 12 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 53 हुआ, 12 भाग करो 12 के 12, 12 के 12 और भागे 12 हुआ, 12 से 12 कट गया। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है n माइनस 1 बराबर 53 में 11 जोड़ोगे 64 हो जाएगा ना, तो n बराबर कितना मिल जाएगा 65 मिल जाएगा। एक उधर जाके जुड़ के n का मान कितना मिल जाएगा 65 मिल जाएगा। तो इसका 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। अच्छा, कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे हैं, अरे यार इसका इसमें गुणा करके 132 जोड़ के चाहे 12 से भाग करो या 12 से भाग कर दो, 12 इसमें है 12 इसमें कॉमन लेके काट दिए हैं, बात वही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 से, साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है। चलो देखो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। देखो एपी कितना है, एपी है आपके पास 21, 18, 15 डैश का कौन सा पद, तो ए का मान 21 होगा, डी का मान -3 होगा। हम मान लेते हैं माना एनवां पद -81 है, तो एनवां पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -81। निकालो a का मान 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -3 बराबर -81। ब्रेकेट तोड़ देते हैं तो 21 माइनस 3n, देखो -3 का n में गुणा करोगे -3n माइनस माइनस प्लस 3 के 3 -81। 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 माइनस 3n माइनस 81, तो यहाँ से हो जाएगा 24 प्लस 81 बराबर 3n हुआ। तो यहाँ से 3n बराबर 4 1 5 8 2 10 105 हो गया। तो यहाँ से n बराबर 105 भागे 3, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15, तो n बराबर कितना मिल गया 35 मिल गया। एक तो उत्तर आ गया, इसका कौन सा पद -81 होगा, तो इसका 35वां पद -81 होगा। फिर कह रहा साथ ही इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा। अब हम मान लेते हैं माना nवां पद शून्य है, माना nवां पद क्या है शून्य है। अब फिर n का मान कौन सा पद शून्य है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर -a हो जाएगा। अब मान रख देते हैं, यहाँ जगह नहीं थी। n माइनस 1 डी का मान -3 है, a का मान -21 होगा, -3n प्लस 3 बराबर -21 हुआ, -21, तो -3n बराबर -21 -3 उधर चला जाएगा, तो -3n बराबर -24 हुआ, तो n बराबर माइनस माइनस कट के 8 हुआ। तो इसका 8वां पद क्या होगा शून्य होगा और 35वां पद क्या होगा -81 होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन में 3 अंकों वाली, ध्यान से देखो 3 अंकों वाली
7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या क्या होंगी? सबसे पहले 7 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? उधर 100 के ऊपर देखो, 7 दहमा 70, 7 7 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 7 पचे 35। 105 जो है 7 से विभाजित है। देखो 7 इक्के 7 बचा कितना 3, 7 पचे 35, 105 हुआ। तो 105 में 7 7 जोड़ते चलो तो कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी? जैसे पहली 3 अंकों की 105, 112, 119 3 अंकों की लेनी है। अंतिम में 1000 के देखते हैं। 1000 में कुल कितने अंक है? 4 अंक हैं। तो 7 से भाग करो, 7 इक्के 7 बचा 3 0, 7 चौक 28 बचा 2 0 और 7 दूना 14, 7 दूना 14 6, ये 6 निकाल दिया जाएगा। 1000 में से 6 घटाओगे तो 994 होगा अंतिम पद। समझ में आया? 900 क्या हुआ? 94 हुआ। अब इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पर एक एपी बन गया। अब आगे हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। तो अब इसका प्रथम पद ए का मान कितना मिला? 105। अंतिम पद एल बराबर कितना है? 994। डी 7 7 का गैप है। तो पदों की संख्या, हम डायरेक्ट एक सूत्र लिखे हैं, पदों की संख्या n बराबर, सूत्र क्या लिखे थे? l माइनस ए अपान d प्लस 1 बताए थे। तो यहाँ से n बराबर l का मान 994 माइनस 105 भागे 7 प्लस 1 यही होता है। तो n बराबर 14 में से 5 घटा बचा 9, यहाँ से बचा 8 और यहाँ से 9 भागे 7 प्लस 1। 7 से काटो, 7 इक्के 7 बचा 2, 105 घटेगा ना, यहाँ से 8 होगा, घटाव में गलती हो गई है। देखो 7 इक्के 7, 7 दूना 14, 7 सता 49, 7 इक्के 7, 7 दूना 14, 7 सता 49 प्लस 1। तो n बराबर कितना मिल गया? 128। तो कुल कितने पद होंगे? 128। कुल 3 अंकों की 128 संख्या होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं, 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 100 विभाजित नहीं होगा, 101, 102, 103, 104, 105 होगा। तो 105 अब 7 7 के गैप पर अंतिम में 1000 से ऊपर नहीं ले जाएंगे। 1000 से ऊपर ले जाएंगे तब तो 4 अंकों की हो जाएगी। तो 1000 नहीं है, 999, 998, 994 7 से विभाजित है। फिर यहाँ पर ये एपी बन गया है। इसका प्रथम पद 105 है, अंतिम पद 994 है, इसमें डी 7 7 का गैप है, 7 7 का गैप है। तो पदों की संख्या n बराबर, सूत्र होता है l माइनस ए अपान डी प्लस 1 होता है। इसी फार्मूले पर रख देंगे तो n का मान कितना हो जाएगा? 128। कुल कितने पद होंगे? कुल 128 पद होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। समांतर श्रेणी का अंत से 20वां पद क्या होगा? आसान है, ध्यान से देखो। इसका a बराबर कितना है? 3। d बराबर कितना होगा? 8 माइनस 3। d का मतलब कितना होगा? 5। l बराबर कितना है? 253 है। तो हम लोग एक सूत्र लिखे थे, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद क्या होता है? सूत्र l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद निकालना है? 20वां पद। n की जगह 20 रख दिया जाएगा। तो l माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी। l का मान कितना है? 253। 19 20 में से घटा 19, डी का मान 5। तो यहाँ से मिल जाएगा 253, 19 पंचे 95, 13 में से 5 घटेगा 8, यहाँ से बचा 14 में से 9 घटा, 9 5 14, 158 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए
अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद इतना है, इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या होगा। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में इसका प्रथम पद क्या है। प्रथम पद a बराबर कितना है, प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद a बराबर 17 है, अंतिम पद l बराबर कितना है, अंतिम पद l बराबर कितना है 350 है। और इसमें सार्वधान्तक d बराबर कितना है 9। पदों की संख्या और योग पूछा गया है। तो हम लोग एक सूत्र लिखते थे, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो l का मान 350, a है कितना 17, n-1 इंटू डी 9 है। तो 350 बराबर 17 प्लस 9n-9। 17 में से 9 घटेगा 8 होगा। 17 में से 9 घटेगा कितना आ जाएगा 350, यहाँ से 8 प्लस 9d होगा। 8 इधर आके घटा दो, तो 350 माइनस 8 बराबर 9d। 350 में से 8 घटाओगे तो 342 बराबर 9d। तो d बराबर 342 भागे 9। समझ में आया। तो 9 त्रिक 27, कितना बचा 7, 27 7 34 और 9 अठे 72। तो d का मान कितना, सॉरी n का मान, यहाँ पर मैं डी लिखते चला जा रहा हूँ। 9n है, ये n है, जहाँ d है वहाँ n होना चाहिए। n है 9n 9n 9n, n बराबर, तो n बराबर कितने पद होंगे 38। तो कुल कितने पद हुए 38। अब इन 38 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग। तो योग के लिए सूत्र बताया गया था n/2 a प्लस l। तो n का मतलब 38 भागे 2, a का मतलब 17, l का मतलब 350। इसको कैंसिल करोगे 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19। तो यहाँ से मिला 19 गुणे 7 और 5 1 6 3, 367 हो गया ना। फिर गुणा करो 19 सत्ते 133 के 3 कैरी हुआ 13, 19 छक्का 114 में 13 जोड़ोगे 127 के साथ 12, 19 में 29 और 2 31। देख लेना, गुणा आप अपने स्तर से कर लेना, इसका योग इतना आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतना है। अच्छा सवाल है। 51 पदों का योग ज्ञात करना, जब तक a और d नहीं मिलेगा तब तक हम योग नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ध्यान से देखो, जिसका दूसरा और तीसरा पद, तो सॉल्यूशन में दूसरा पद दिया है, इसका दूसरा पद कितना है, दूसरा पद कितना दिया है 14, और दूसरा पद a प्लस डी होता है बराबर 14। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा तीसरा पद कितना है, इसका तीसरा पद हमको दिया गया है, तीसरा पद 18 है। इसका सूत्र होता है a प्लस 2d बराबर 18। समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 माइनस 1, a से a कट जाएगा, 2d में से 1d घटेगा, d आ जाएगा। 18 में से 14 घटेगा, कितना आ जाएगा 4। तो d का मान 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, d बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर a d का मान 4 बराबर 14, तो a का मान कितना आ जाएगा 10। प्रथम पद और सार्वधान्तक मिला। अब हमसे क्या पूछा गया है, 51 पदों का योग। 51 पदों का योग। सूत्र क्या पढ़ाए थे, सूत्र पढ़ाए थे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सबका मान रख दो, n की जगह पे 51, 51 बटा 2, 2 गुणे a का मान 10, 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना मिला 4। तो यहां से आपको मिल जाएगा 51 बटे 2, 10 दूना 20। 51 में से 1 घटेगा, 50 को 4 से गुणा करोगे 200 आ जाएगा। तो यहां से मिल जाएगा 51 बटा 2 गुणे 220, कैंसिल करोगे 110 आ जाएगा।
51 गुणे 110, 11 के 11, 11 पचे 55, 1 56 और एक 0 मिल जाएगा। इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, आसान प्रश्न था और लगाया भी गया कायदे से। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा? तो 8 के प्रथम 15 गुणज लिखेंगे। 8 के प्रथम 15 गुणज, 15 गुणज। तो 8 के प्रथम 15 गुणज माने 8 के पहाड़ा, 8 के 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, ऐसे 15 टर्म तक होगा ना। तो 15वां गुणज क्या होगा? 15 अट्ठे कितना होता है? 120 होगा। समझ में आया? तो उसका अंतिम पद लिखना कोई जरूरी नहीं है। देखो, a बराबर कितना है? 8। a बराबर कितना है? 8। d बराबर कितना है? 8। अब 15 गुणजों का योग, 15 गुणजों का योग। तो 15 गुणजों का योग सूत्र क्या होता है? n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितने गुणजों का योग निकालना? 15। तो n की जगह 15 रख दिया जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 15/2। 2 गुणे a का मान 8 प्लस 15-1 इंटू डी का मान 8 है। तो यहां से आपको मिल जाएगा 15/2, 8 दूना 16 ना। 15 में से एक घटा कितना? 14। 14 अट्ठे 14 गुणे 8 करो, 8 चौक 32 के 2 कैरी हुआ 3, 8 1 के 8, 3 11, 14 अट्ठे 112 होता है। तो ये हो जाएगा 15/2 गुणे कितना मिल जाएगा? 128। 128 2 से काटोगे 64 मिल जाएगा। तो मिला आपके पास 15 गुणे 64। 15 चौका 60 के 0 6 और 15 छक्का 90 6 96। आंसर हो जाएगा 960 होंगे। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा? 960 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः इतना है तो कौन सा पद शून्य होगा? देखो, सॉल्यूशन में तीसरा पद क्या है? इसका तीसरा पद, तीसरा और 9वां पद, तीसरा पद 4 है। तीसरे पद का सूत्र a प्लस 2d बराबर 4, इसे समीकरण 1 मानो। 9वां पद, 9वां पद क्या दिया है? 9वां पद आपको दिया है, 9वां पद -8 है। 9वां पद क्या है? -8 है। तो a प्लस 8d बराबर क्या होगा? -8। ये समीकरण 2 आया। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 -2, d से d कट गया, 2d में से 8d घटेगा, 6d हो जाएगा। माइनस में 6d हो जाएगा। और 4 में से -8 घटेगा तो +12 हो जाएगा। तो d का मान -2 मिल गया। अब d का मान -2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में d का मान -2 रख देते हैं। तो a -2 रखोगे, 2 दूना 4, -4 4, तो a का मान 8 हो गया। a का मान 8 हो गया। कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो हम मान लेते हैं, माना nवां पद शून्य होगा। कौन सा पद? माना nवां पद शून्य होगा। शून्य होगा, हम मान लेते हैं nवां पद शून्य होगा। इसका मतलब a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। a का मान कितना है? 8 प्लस n-1 इंटू डी का मान -2 बराबर 0। तो 8 - 2n प्लस 2 बराबर 0 मिला। तो 8 2 10 -2n बराबर 0। तो 10 बराबर 2n, तो n बराबर कितना मिल जाएगा? 5। इसका 5वां पद क्या होगा? शून्य होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका कौन सा पद शून्य होगा? इसका 5वां पद शून्य होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक में कितने पद हैं? हम देखो दूसरा बता दे रहे हैं, पहला आप लोग लगा लेना। देखो सॉल्यूशन में एपी क्या दिया है? एपी है आपके पास 18, 15 सही 1/2
गामा 13 डैश डैश माइनस 47 है। सबसे पहले ए का मान 18 मिल गया। अब हम डी निकालते हैं। डी होता है T2, T2 मतलब 15 से 1/2 माइनस 18। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 एक 31/2 माइनस 18, यही तो मिला। तो यहाँ से बटे 1 करके तिरछा गुणा गणित करोगे तो डी बराबर क्या होगा, 31 एक 31, 18 दूना 36/2। तो डी का मान -5/2 आ जाएगा। 31 में से 36 घटा -5/2। और यहाँ पर एल का मान कितना है, -47 है। एल कौन सा पद है, एल अंतिम पद है। अंतिम पद आपको कितना दिया है, -47 दिया है। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। L बराबर क्या होता है, A + n-1 इंटू डी होता है। तो L का मान कितना है, -47। A का मान कितना है, 18 + n-1 इंटू डी का मान -5/2 है। अब ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करोगे, -47 -18 हो जाएगा। अंदर कितना बचा, n-1, डी का मान -5/2 है। तो यहाँ से मिल जाएगा 8 7 15 5 1 4 1 5 1 6 -65। और यहाँ से n-1 -5/2 होगा। देखो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से n-1 बराबर कितना मिला, 65 गुणे 2 भागे -5। समझ में आया। अरे 2 ऊपर चला जाएगा, 5 गुणा के साथ बटे में है तो -5 नीचे आ जाएगा। अब इसे कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से माइनस तो खत्म हो गया, 13 × 5 = 65 मिला। तो n-1 13 दूना 26, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 27। तो इसमें कितने पद होंगे, 27 पद हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न समांतर श्रेणी में है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें a बराबर दिया है 5, d बराबर कितना है 3, an दिया है 50। फिर हमसे पूछा गया है n और Sn क्या होगा। तो an का मतलब 50, इसका मतलब an का मतलब ये nवां पद है। ये कौन सा पद है, nवां। तो a + n-1 इंटू डी बराबर 50। a का मान कितना है, 5 + n-1 इंटू डी की वैल्यू 3 बराबर 50। ब्रैकेट तोड़ देते हैं, 5n प्लस देखो 5 यहाँ ब्रैकेट तोड़ोगे, 3n - 3 बराबर 50। 5 में से 3 घटेगा 2 आ जाएगा। तो 2 + 3n बराबर 50। तो 3n बराबर 2 उधर जाके घटेगा 48। तो n का मान कितना आ गया, 16। n का मान 16 आ गया। n का मान पूछा गया। अब हमसे n और Sn का मान, तो Sn क्या होता है, n पदों का योग n/2 2a + n-1 इंटू डी। सबका मान रख देते हैं। n का मान कितना है, 16/2। 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है, 5 + n का मान 16 - 1, डी का मान 3 है। समझ में आ रहा है। फिर क्या करेंगे, 16 से 2 में भाग करेंगे, 8 5 दूना 10। 16 में से घटा 15 × 45। तो यहाँ से मिला 8 45 10 55। 8 पंचे 40, 0 4, 8 पंचे 40, 4 44। तो 440 आ गया। इसका दूसरा पद मतलब दूसरा क्वेश्चन देखो नए पेज पे, a और an दिया है। कितना दिया है, देखो दूसरे क्वेश्चन के लिए, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 7, a 13 है 35। a का मान 7, a 13 बराबर 35। a 13 का मतलब 13वां पद। a 13 का मतलब कौन सा पद, 13वां पद होता है a 13। इसका मान 35 है। और a 13 क्या होता है, a + 12d बराबर 35। तो a का मान कितना है, 7 + 12d बराबर 35। तो 12d बराबर कितना मिल जाएगा, 35 - 7 ना भैया। तो यहाँ से आपको कितना मिला, 12d बराबर 35 में से 7 घटा 28 बचा। तो d का मान कितना मिला, 28/12। 4 से काट देते हैं, 4 × 7 = 28, 4 × 3। तो d का मान 7/3 मिल गया। d का मान कितना मिला, 7/3 मिला। अब हमसे S13 पूछा गया है। S13 का मतलब 13 पदों का योग।
अब क्या पूछा गया है? अब हमसे पूछा गया है S13 माने 13/2, 2 गुणे 13, 2 गुणे A प्लस n का मतलब 13-1 इंटू डी का मतलब 7/3। तो यहां से मिल गया 13/2, तो 2 गुणे A का मान कितना मिला है? 7। 13 में से 1 घटा कितना मिला? 12। डी का मान 7/3 है। कैंसिल करो तो 13/2, 7 दूना 14। इसको कैंसिल करोगे 3 1 के 3, 3 चौक 12, 7 चौक 28। 14 और 28 जोड़ो, 13/2 गुणे 14 28, 8 4 12 2 कैरी 1, 2 1 3 1 4। इसको कैंसिल करोगे 21 आ जाएगा। तो आपको मिलेगा 13 गुणे 21। 13 के 13 3 1, 13 दूना 26, 1 27, 200 कितना आ गया? 73 आ गया। तो उम्मीद करते हैं इसका दूसरा पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न क्या लिया है? नीचे दिए गए योगफल ज्ञात करना है। तो इसका पहला निकाल देंगे। ए का मान कितना दिया है? 7। डी का मान कितना मिल जाएगा? T2 माइनस T1। T2 कितना है? 10 सही 1/2 माइनस 7, तो 21/2 माइनस 7, तो 21 माइनस 14, 7 दूना 14/2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 7/2। डी का मान 7/2 आ गया। अब योगफल निकालने के लिए अंतिम पद क्या है? इसका अंतिम पद क्या दिया है? अच्छा सवाल है। अंतिम पद L बराबर कितना है? 84। तो योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम पदों की संख्या निकालेंगे। तो हम एक सूत्र पढ़ते थे, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई कितने पद हैं? जब तक पद नहीं मिलेगा तब तक योग नहीं निकाल पाओगे। L का मान 84, A का मान कितना है? 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7/2। तो 84 में से 7 घटा दो, ये वाला 7 इधर आके 84 में से 7 घटा 77, n-1 इंटू डी है आपका 7/2। 2 ऊपर 7 नीचे, 2 गुणे 77 भागे 7 n-1 आ गया। 7 से 77 में भाग करोगे 11 आ जाएगा। तो n-1 बराबर 11 दूना 22, n बराबर कितना आ गया? 23 आ गया। अब पद पता चल गए 23। अब हमको योग निकालना है। तो योग के लिए एक सूत्र निकाले थे, n/2 a प्लस l होता है। क्या होता है? n/2 a प्लस l। तो n का मान कितना है? 23/2। l का मान कितना है? 7। और l का मान कितना है? 84। 84 7 कितना आ गया? 23 भागे 2 गुणे कितना हो गया? 91 ना। अब 23 1 के 23 के 3 कैरी हुआ 2, और 23 गुणे 9 करो। 23 गुणे 9, 9 त्रिक 27 के साथ 2, 9 दूना 18, 2 20, 207 और 209 हो जाएगा। 209 भागे कितना मिला? 2। इसको जब आप बटे सही में कैंसिल करोगे, देखो गणनाएं आप अपने स्तर से चेक कर लेना। चलो 2 1 के 2, 2 शून्य 0, 2 चौक 8, 1 9, 2 छक 12, 1 13। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 46 सही 1/2 आ जाएगा। इसका भी योग निकालना है। ए डी और L दिया है, तो यहां से पहले n निकाल देना, फिर सूत्र लगा देना n/2 a प्लस l का। चलिए अगला प्रश्न है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखो आसान है। 11वां पद क्या है? 11वां पद 38 है। तो 11वां पद a प्लस 10d बराबर 38, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा आगे क्या दिया गया है? 16वां पद। 16वां पद क्या दिया है? 16वां पद 73 है। 16वां पद होता है a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। तो a से 1 कट गया, 15d में से 10d घटा, बचा 5d।
बराबर 73 में से 38 घटाओ, लो 73 में से 38 घटाओ, 13 में से 8 घटा 5, 6 में से 3 घटा 3, 35 आ गया, 35 आ गया। कितना आ गया? 35 आ गया। तो यहां से d का मान कितना मिल गया? 7। अब d का मान कहाँ रख देते हैं? समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो a प्लस 10 सते 70 मिला, बराबर कितना मिला? 38। तो a बराबर 38 माइनस 70, तो कितना मिल जाएगा? तो a का मान कितना मिल जाएगा? 10 में से 8 घटा 2 और यहाँ बचा 6, 6 में से 3 घटा 3, माइनस 32 मिल जाएगा। अब हमसे पूछा गया है 31वां पद। 31वां पद सूत्र होता है a प्लस 30d। तो a का मान कितना है? माइनस 32, 30 गुणे d का मान 7 है, तो माइनस 32 और 7 त्रिक 21, 210 मिला। तो यहाँ से मिला 2 और कितना मिला? 18 3 21, 182 मिल जाएगा। सॉरी 182 नहीं मिलेगा, घटाओ 178 मिलेगा क्या? यहाँ पर मिलेगा 178। सी ठीक है, 100 क्या मिल जाएगा? 78 मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो समांतर श्रेणी में n बराबर कुल कितने पद हैं? 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद क्या है? तीसरा पद कितना है? तीसरा पद 12 है। तीसरे पद का सूत्र होता है a प्लस 2d बराबर 12, इसे समीकरण 1 मान लो। और अंतिम पद क्या है? अंतिम पद l बराबर कितना है? 106 है ना। तो 29वां पद, ध्यान से देखो, अंतिम पद से एक सूत्र मिलता है a प्लस n-1 इंटू डी का, तो 106 है। अंतिम पद 106 है। a का मान नहीं पता है, n कितना है? 50 माइनस 1, d नहीं पता है। तो यहाँ से a प्लस 49d बराबर 106 हो गया, इसे समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं तो a कट गया, 49d में से 12d घटेगा, 47d आ गया। और 106 में से 12 घटेगा, कितना आ गया? 6 में से 2 घटा 4 और 10 में से 1 घटा 9, 94। तो d का मान 47 दूना 94 आ गया। अब हमको d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर d का मान 2 समीकरण 1 में रख देते हैं। a प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, तो a का मान कितना मिल गया? 8। a और d मिला। अब हमसे पूछा गया 29वां पद। कौन सा पद? 29वां पद। तो 29वां पद का सूत्र होता है a प्लस 28d